नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योगा एंड साउ क्लासेस में। अभी लास्ट वीडियो मैंने डाला कि मंडी उप निरीक्षक की तैयारी कैसे करें बदलते पैटर्न के हिसाब से, और उसमें एक बात आपके सामने रखी थी कि अगर आप चाहें तो हम 40 या 50 डेज़ का क्रैश कोर्स का एक शेड्यूल तैयार कर सकते हैं, और उसमें आप सभी ने बिल्कुल हामी जताई। तो ये 50 डेज़ का क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया है, आज उसकी शुरुआत है, आज पहला पहल है, पहला वीडियो आ रहा है। तो अभी 50 दिन के लिए तैयार हो जाए। 50 दिन जो मैं करा रहा हूँ उस शेड्यूल को पूरा फॉलो करें, क्लियर। और एक यूट्यूब में ये वीडियोस डलेंगे पूरे फ्री वर्जन में, तो ऐसा नहीं कि जो पेड ऐप वाले हैं उनको कोई चिंता करने की बात है। पेड कोर्स में आप अपने हिसाब से चलें, यूट्यूब पे अगर कोई नहीं खरीदा तो वो अपने हिसाब से चल सकते हैं, कोई दोनों भी कर सकता है, वो बेस्ट हो जाएगा। फिलहाल उसको ना सोचते हुए अभी जो हम बात किए थे कि अब पैटर्न बदल रहा है, लेकिन कितना बदल गया है या उसको कैसे डील करें। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, आपको सब आता है, बस सिर्फ वो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया ना, इसलिए आप वहां पे कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन एक बार हम उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बिल्कुल टाइम भी नहीं लगेगा, जल्दी कम समय में बन जाएगा। और चूंकि आप उसको आदत हो चुकी रहेगी तो आप उसको सही बना कर आओगे, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पर आप आज कैसे पढ़ाने वाला वो मैं बता देता हूँ। अभी आपको हाल फिलहाल में जो अमीन पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें कंप्यूटर के कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उसको मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन पूछे गए तो उसको डाला हूँ, और उसी से मिलते जुलते 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ताकि आपको एटलीस्ट आज के इस लेक्चर में वो आदत हो जाए। कल के लेक्चर में मैं मैथ्स वाले वैसे ही पैटर्न के डालूंगा, तो जितने थोड़े बदलते हुए पैटर्न है ना उस प्रकार के क्वेश्चन ढेर सारे हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो बन जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन और आंसर प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद हम वापस थ्योरेटिकल पार्ट में चलेंगे, ठीक है। मतलब एक छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन भी चलेगा। तो आज का पहला लेक्चर जो बदलता पैटर्न है उसमें से पहला सब्जेक्ट उठा रहे कंप्यूटर की किस टाइप का पूछा जा रहा है, और उसके बाद हम छत्तीसगढ़ का पोर्शन पढ़ेंगे, क्लियर। तो चलो, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का नाम है योगा एंड साउ ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। योगा एंड साउ ऑनलाइन क्लासेस में आपको इस टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको देख लेंगे, ठीक है। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। चलो, अब पहले मैं आपको सैंपल दिखाने वाला हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अभी देखो, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है ब्लर दिखे क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लेके इसको दिखाया था, मैं बस आपके क्वेश्चन बताने के लिए कि निम्नलिखित में से सीपीयू के बारे में कौन से कथन सही है। अब 4 पॉइंट दे दिए जे के एल एम के बारे में, ABCD करके नहीं दिया, जे के एल एम 1 2 3 4 करके नहीं दिया, जे के एल एम करके दिया है। पहला, सीपीयू निर्देशों को संशोधित करता है, फिर सीपीयू स्थायी डेटा संग्रहित करता है जैसे हार्ड डिस्क, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू इनपुट और आउटपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है। मैं ये क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, बस उसके बाद देखो ऑप्शन क्या दिए है, ABCD 4 ऑप्शन है, जे और के मतलब ये जे और ये के है कि जे और एल है, इस टाइप से दिया है। तो एक क्वेश्चन हम ये देखेंगे, और क्या पैटर्न का क्वेश्चन है देखो, एसर्शन और रीजन वाले, एसर्शन और रीजन वाले, ये देखो मतलब कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, केवल सीपीयू इनपुट और आउटपुट उपकरणों के बिना कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इनपुट उपकरण सीपीयू को डेटा प्रदान करते हैं और आउटपुट उपकरण मनुष्यों को संशोधित परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। एक ये क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन है, तो नीचे 7वां क्वेश्चन देखो, तो ये कथन कारण वाले क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये जमाना है, अरेंज करना है कि क्या बोल रहा है, अगर आपको पेन ड्राइव निकालना है या ट्रांसफर करना है, पेन ड्राइव से फाइल ट्रांसफर करना है तो उसके क्या प्रोसीजर होने चाहिए, तो KLMNO ये सब दे दिया, उसमें आपको जमाना है। इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। ये पैटर्न तो हो गया सर, क्वेश्चन तो बता दियो तो हम भी जान रहे हैं सॉल्यूशन क्या है। देखो मेनली 2 पैटर्न हम आज डील करने वाले हैं। पहला एसर्शन और रीजन, ए और आर लिख दे रहा हूं, कथन और कारण, कथन और कारण। कथन और कारण में बस ये देखना है कि कथन सही है या गलत वो चेक करना है, कारण सही है और गलत वो चेक करना है, और बीच में डालना है क्योंकि। बस इतना ही काम करना होता है, वो सब सवाल कितने भी कठिन हो बन जाएंगे। कथन को देखना है सही है गलत है, क्योंकि आप पढ़े होंगे इस टॉपिक तो समझ आ जाएगा। कारण को इंडिविजुअल देखना है कि सही है गलत, और बीच में क्योंकि लगा दोगे तो पूरा आंसर समझ जाएगा। ऐसे सर ऐसे बोले नहीं समझ आए, क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल पल्ले पड़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मेट है आपका जो अरेंज करने वाला सिस्टम है, प्रोसेस बताइए, तो उसको रियल लाइफ या प्रैक्टिकल बेस्ड, रियल लाइफ में जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल आपको पूरा प्रोसेस को इमेजिन करना पड़ेगा, प्रोसेस को इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे मुझे बोला गया कि आप गूगल में योगा एंड साउ क्लासेस के बारे में सर्च करिए, कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले कंप्यूटर चालू करूंगा, कोई सा भी एक वेब ब्राउजर ओपन करूंगा, टाइप करूंगा google.com,
फिर उसमें लिखूंगा योगेन साहू क्लासेस, ये प्रोसीजर हो सकता है। तो आपको रियल लाइफ को इमेजिन करते चलना है। तो ये 2 प्रकार के पैटर्न है और उसके सॉल्यूशन है, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं और आपको समझ आ जाएगा। पूरा वैसे ही पैटर्न में मैं क्वेश्चन लेके आऊँ, 10 क्वेश्चन जो भी हम लोग ऊपर देखे। निम्नलिखित में से सीपीयू के बारे में कौन से कथन सही हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सीपीयू आर करेक्ट। तो जे के एल एम करके 4 ऑप्शन दिए और ए बी सी डी ये देखो। तो अब समझते चलते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है। ये चारों ऑप्शन एक साथ दिखे करके मैं आपको ऐसे ले रहा हूँ। चलो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट ठीक चल जाएगा। पहला, सीपीयू परफॉर्म्स एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। सीपीयू गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है। जी बिल्कुल, अगर मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊं तो कुछ इस प्रकार से होता है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट जो है वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से किया जाता है। आउटपुट जो है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से किया जाता है। आउटपुट डिवाइस के माध्यम से मिलता है। और प्रोसेस किया जाता है सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। और सीपीयू के अंतर्गत 3 चीजें मोटा मोटी होती हैं। एएलयू एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो अब पहला देखो, सीपीयू गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है। जी बिल्कुल, एएलयू करता ही है। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट गणित और तार्किक मतलब आपका रीजनिंग मैथ सब सॉल्व कर लेता है, ओके। सीपीयू स्टोर्स डेटा परमानेंटली। देखो यहाँ पे मेमोरी यूनिट जरूर है, लेकिन सीपीयू ना, अगर आपका बोले कि भाई ये पूरा परमानेंट स्टोर करके रखता है कि नहीं, तो सीपीयू का मेन काम प्रोसेसिंग का है। ऐसा नहीं कि उसमें मेमोरी यूनिट नहीं रहते हैं। सीपीयू से कनेक्टेड रहते हैं बहुत सारे डायरेक्ट परमानेंट मेमोरी, डायरेक्ट जो मेमोरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी जिनको बोला था, सीपीयू से कनेक्टेड है। लेकिन भाई सीपीयू का मेन काम डेटा स्टोर करने का नहीं है परमानेंटली, उसी प्रोसेसिंग तक सीमित है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है जे तो सही है, सीपीयू परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जी बिल्कुल, सीपीयू स्टोर डेटा परमानेंटली नहीं, सीपीयू स्थायी रूप से डेटा संग्रहित करता है, ये बात गलत है। तो ये काम किसका? ये काम हो सकता है हार्ड डिस्क का कहो, ये काम हो सकता है एसएसडी का हो, पेन ड्राइव का हो, सेकेंडरी मेमोरी का हो, ये सीपीयू का नहीं है काम, ठीक है। सीपीयू कंट्रोल्स ऑल प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। सीपीयू सभी प्रोसेसिंग क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जी बिल्कुल, ये कंट्रोल यूनिट इसी के लिए तो है। सभी प्रोसेसिंग काम को क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट करता है, नियंत्रित करता है। क्लियर? तो एल सही हो गया। सीपीयू डायरेक्टली स्टोर्स लार्ज फाइल लाइक वीडियो। तो नहीं, सीपीयू वीडियो जैसी बड़ी फाइलें संग्रहित करते, इसका काम प्रोसेसिंग का है। जो भी लार्ज फाइल है उसको स्टोर करने का काम इसका नहीं है। तो इसके हिसाब से देखो क्या क्या सही हो गया, जे और एल। क्या क्या सही हो गया? जे और एल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जे और एल। क्लियर? चलिए, समझ आया? तो ये मैं आपको एमसीक्यू नहीं करा रहा हूं इसमें, पूरा 50 दिन के क्रैश कोर्स में एमसीक्यू नहीं करा रहा हूं। बस मैं ये पहला क्वेश्चन इसलिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई इसी टाइप का तो सवाल पूछा जा रहा था, ये इतना इजी है, लेकिन हम वहाँ देख के घबरा जाते हैं, ठीक। तो ये 50 डेज क्रैश कोर्स चलेगा भाई, पूरा 50 डेज चलेगा और आपको पूरे 50 दिन तक बने रहना है। क्लियर? और जो सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, जैसे ही मैं वीडियो डालते जाऊँगा आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा आपके यूट्यूब में फ्रंट में ही। क्लियर? और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताना कि ये सेशन, आज का सेशन कैसा लगा, ये जरूर अपनी राय दें। और जो भी आपका सुझाव होगा ना वो भी आप शुरू में दे दें, ठीक है। शुरू में मैं जितने भी सुझाव रहते हैं उनको मान लेता हूं, तो आगे मेरे पास अप्लाई करने के लिए टाइम रहेगा ना। आप लास्ट की वीडियो में सुझाव दोगे कि सर ऐसा कर लेना चाहिए था, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल है, फिर कौन से वीडियो में बना के डालूंगा। तो अभी भर भर के इसमें कमेंट करके आप बता देना आपकी जो भी राय है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रैम के बारे में कौन से कथन सही है? तो चलो देखते भाई, 4 कथन है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आई थिंक आपको उतने से दिख ही जाएगा। रैम के बारे में, रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। रैम अस्थायी स्मृति है। जी बिल्कुल, अगर आप देखोगे ना, मेमोरी को पढ़ोगे, मेमोरी वाला टॉपिक देखोगे, तो 2 प्रकार के मेमोरी है, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, और दूसरे प्रकार के मेमोरी को बोला जाता है सेकेंडरी, द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के 4 प्रकार हैं, रैम, रोम, रजिस्टर और चौथा है कैश। रैम, रोम, रजिस्टर, कैश। प्राइमरी मेमोरी इसलिए बोला था, ये डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टेड है, ऐसे एक काम कर लेना और प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। और क्या खास बात है, जितने भी प्राइमरी मेमोरी हैं ये होते हैं वोलाटाइल। वोलाटाइल यानी कि अस्थाई, यानी कि टेम्पररी मेमोरी। जितने भी प्राइमरी मेमोरी हैं वो सारे के सारे वोलाटाइल रहते हैं, अस्थाई मेमोरी रहते हैं, टेम्पररी रहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों बोला जाता है इसको अस्थाई है? क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं मिलने पर, मतलब बिजली सप्लाई नहीं होने पर,
बिजली सप्लाई ऑफ हुआ मतलब आपका डेटा पूरा डिलीट हुआ, इसलिए इसको टेम्पररी मेमोरी बुलाता है। तो आमतौर पे पूरे प्राइमरी मेमोरी लगभग लगभग क्या है, अस्थायी है, वोलाटाइल है, लेकिन उसमें से रोम बस क्या है, अपवाद है। ये क्या है, अपवाद है। ठीक है, बस ये अपवाद रोम को याद रखना। रोम प्राइमरी मेमोरी होकर भी परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। क्लियर। तो रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। रैम जो है, राम हो गए, रैम जो है अस्थायी स्मृति है जी, बिल्कुल टेम्पररी मेमोरी है नहीं। रैम स्टोर डेटा परमानेंटली नहीं, वो कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर कर सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर, परमानेंटली स्टोर नहीं करेगा, तो के गलत हो गया। एल पढ़ते हैं, डेटा इन रैम इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ जी, बिल्कुल सही बात है। क्यों उसको टेम्पररी मेमोरी बोला इसलिए जा रहा है कि जब करंट नहीं मिलता, बिजली सप्लाई नहीं होता, तो उसके डेटा लॉस हो जाते हैं, सब डिलीट हो जाता है। रैम इंक्रीजेस सिस्टम स्पीड, जी बिल्कुल, रैम जो है सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। जितना ज्यादा रैम कैपेसिटी उतना स्मूथ चलता है, फंक्शन करता है, तो रैम का काम ही है। तो रैम इंक्रीज सिस्टम स्पीड, तो इसमें बस के गलत है, बाकी जे एल एम सही है, जे एल एम सही है। तो ऑप्शन देखो कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जे एल एम, ये सही हो जाएगा। क्लियर। चलो, ये कुछ बच्चे क्रैश कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, तो मंडी उपनिरीक्षक ये ऑनलाइन कोर्स है, बहुत ही कम फीस पर 4000 है, बट 1799 इस पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। रिकॉर्डेड क्लास है, अपडेटेड क्लास रहेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, इतना कंटेंट आप देख के चले जाना। लोग पूछते ना ये किताब वो किताब, ये नोट्स वो नोट्स, मैं बोलूंगा एक बार इस नोट्स को कवर कर लो। आप दूसरे किताब, दूसरे एमसीक्यूज, दूसरे टेस्ट सीरीज, हर एक चीज दूसरा जरूर कर लेना, लेकिन कब, जब ये जो कंटेंट है ना वो खत्म कर लो। सब चीज यहीं से आ जाता है, सब चीज। ठीक है। और बोले 2-3-4 क्वेश्चन जो नहीं आता, तो वो भाई 100 के 100 बनाने के लिए है ही नहीं, उस बात को समझना आप। 100 का 100 बनाने के लिए नहीं होता पेपर। क्लियर। और ये मंडी उपनिरीक्षक का टेस्ट सीरीज है, ये 349 रुपीज में मिल रहा है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, जो कि मनीष सर देंगे। तो टोटल 25 टेस्ट मिलेंगे आपको, और उसमें आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर। उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो वो आपके हेल्पफुल भी रहेगा, पूरा टॉपिक का आपको समझ मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी टाइप का, कि कौन से इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है क्या, जी बिल्कुल है। माउस इनपुट डिवाइस है क्या, जी बिल्कुल है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है क्या, जी बिल्कुल है। मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, तो इसमें अपन क्या क्या लेंगे, जे के और एम, जे के और एम, ये सही आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर के बारे में कौन से कथन सही है, देखो ये सब जे के एल एम ऐसी वाला बना दिया, उसके बाद आओगे और नीचे और 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको थोड़े डिफरेंट। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जी बिल्कुल, निर्देशों का समूह। देखो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ कमांड इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बुलाता है, प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम को बोला जाता है सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम बराबर क्या है, सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, भले सेट ऑफ प्रोग्राम और प्रोग्राम मतलब इंस्ट्रक्शन, तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है, जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। सॉफ्टवेयर कैन बी टच्ड फिजिकली, नहीं, सॉफ्टवेयर का नाम ही सॉफ्टवेयर इसलिए कि उसको इनटेंजिबल है, भौतिक रूप से नहीं छुआ जा सकता। हार्डवेयर को आप छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते। बोले सर ये तो छू दिए, अंदर का आइटम थोड़ी छू रहे हो आप। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जी बिल्कुल ये बात सही है। क्यों सही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के बारे में अगर पढ़ें, सॉफ्टवेयर तो 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 2 रूप हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी 2 रूप होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है स्पेशल पर्पस। यूटिलिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है, ओएस। तो क्या ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जी बिल्कुल, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जी बिल्कुल, ये ऐप है एक प्रकार का, जनरल पर्पस ऐप है, तो ये बात भी सही है। तो जे सही है, के गलत हो गया, एल सही है, एम सही है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जे एल एम। क्लियर, जे एल एम, जे एल एम यानी कि ऑप्शन बी। कौन से कथन सही है, इसको भी बता दो भाई। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है, जी बिल्कुल है, एक वैश्विक नेटवर्क। गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर, जी बिल्कुल, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर भी है। ईमेल कैन नॉट बी सेंट विदाउट इंटरनेट, बिना इंटरनेट ईमेल नहीं भेजा जा सकता, बिल्कुल, नेट लगेगा ना तभी तो भेजेंगे। ब्राउजर इज एन इनपुट डिवाइस, ब्राउजर इनपुट डिवाइस थोड़ी ना है, ब्राउजर सॉफ्टवेयर हो गया इसमें। ठीक है, चलिए
तो इसमें भी जे के एल सही है, यानी कि ऑप्शन बी जे के एल। क्लियर। अब देखो थोड़ा असर्शन और रीजन वाला आ गया है, इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने बोला था, ये ऐसे हिंदी वाला इंग्लिश हो गया, तो हिंदी में ही पढ़ लें, है ना, ट्रांसलेट नहीं हो पाया वो पूरा, कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़े। सीपीयू इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बिना उपयोगी सूचना प्रोसेस नहीं कर सकता। ठीक, शायद ये ऊपर के क्वेश्चन को रिपीट किया मैंने, है ना। इनपुट क्या बोला, सीपीयू इनपुट व आउटपुट डिवाइस के बिना उपयोगी सूचना प्रोसेस नहीं कर सकता। अब मैंने बोला आप कथन और कारण वाले में ना 3 चीज बस नोटिस करेंगे, 3 चीज। पहला चीज कि कथन सही है कि गलत, तो देखते हैं। इनपुट सीपीयू जो है इनपुट व आउटपुट डिवाइस के बिना उपयोगी सूचना प्रोसेस नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, क्योंकि सीपीयू का काम है प्रोसेसिंग, वो इनपुट डिवाइस से डेटा लेता है, उसको इन्फॉर्मेशन में बदल के आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देता है। तो इनपुट आउटपुट के बिना क्या करेगा वो, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बिना क्या काम करेगा। तो कथन सही है जी, बिल्कुल सही है। फिर कारण पढ़ेंगे, रीजन पढ़ेंगे। क्या रीजन है, इनपुट डिवाइस सीपीयू को डेटा देता तथा आउटपुट डिवाइस परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है। जी बिल्कुल, अलग से देखो, कथन को अलग देखो, कारण को अलग देखो, स्टेटमेंट असर्शन रीजन सब अलग अलग देखें। तो ये बात भी मुझे सही नजर आ रही, जी बिल्कुल। अब बीच में आप डाल के देखें क्योंकि सीपीयू इनपुट व आउटपुट डिवाइस के बिना उपयोगी सूचना प्रोसेस नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इनपुट डिवाइस सीपीयू को डेटा देते हैं तथा आउटपुट डिवाइस परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और ये कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है। इस केस में ऑप्शन ए लेते हैं। बोले सर फिर वो ऑप्शन बी कब होगा, सही दोनों है लेकिन आर ए एस की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये नहीं करता वाला होना चाहिए ना, नहीं, यहाँ पे नहीं वाला होना चाहिए, बाकी ये व्याख्या कर रहा है वो आंसर सही है। जैसे मैं बोलूं 2 स्टेटमेंट ले रहा हूं, ये देखो एक कथन और एक कारण। जैसे मैं बोलूंगा कि आज लाइट गोल हो गई, आज लाइट ऑफ हो गई। अब आप बैठे जान रहे कि हाँ योगेंद्र सर के यहाँ लाइट ऑफ हो गई थी 2 घंटे के लिए, बोला ठीक है, स्टेटमेंट सही है। बोले जो चेयर लेके आया हूँ मैं 500 रुपये का, बोले ठीक है, चेयर की कीमत कितनी है, 500 रुपये। अब आपको मालूम है हाँ मैं तो साथ ही में गया था योगेंद्र सर के 500 रुपये लेके आए, तो ये भी सही है। तो कथन भी सही हो गया, कारण भी सही हो गया, लेकिन बीच में क्योंकि डाल के देखो, आज लाइट ऑफ हो गया क्यों, क्योंकि चेयर 500 रुपये का है। कोई लॉजिक बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है, नहीं। तो कथन सही है, कारण सही है, लेकिन जो कारण है इसका स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, समझ आ रहे, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। दोनों अपने आप में अलग स्टेटमेंट है, अलग रीजन है ना, कनेक्टेड नहीं है। ऐसे केस में ऑप्शन बी सही होता। क्लियर, चलो ये एफर्ट कैसा लग रहा है आपको बताइएगा, ठीक है जरूर। मतलब ये सोचो योगेंद्र साहब क्लासेस किस लिए बना है। मैं कभी ये क्लेम नहीं करता कि मेरा चैनल है, हमेशा जवान से निकलता है हमारा चैनल, हमारा परिवार, ठीक है। तो आप लोगों के साथ मैं चलना चाहता हूँ, ना कि मैं कुछ आपको बताऊं और आप फॉलो नहीं कर रहे हो। क्या आपको जैसे डिमांड है वैसे, ये क्रैश कोर्स कौन डिमांड किया, स्टूडेंट्स ही डिमांड की। अमीन पटवारी में जब मैं 50 डेज चैलेंज चलाया तो एक बच्चे ने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखा, बोले सर आप 50 डेज चैलेंज दिए, बहुत अच्छा किए, लेकिन उन्हें खोज खोज के पढ़ना पड़ रहा था। बोले अब ठीक है कोर्स लिए थे वो अच्छी बात है, जो कोर्स लिए होंगे वो खोज खोज के पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन उसमें भी तकलीफ, और जो नहीं लिए वो यूट्यूब पर देख देख के मतलब वो डिस्टर्ब हो गया। और ठीक है सुधार, अगर आप उसी समय बोले रहते तो उसी समय इस टाइप के वीडियोस बना लेते। तो बात लगे, बात में दम लगा, तो मैंने इस टाइप का एक कंसेप्ट तैयार किया कि इसी 50 डेज को कम से कम आप लेकर चलें। चलो ये पढ़ते हैं, रैम को अस्थायी मेमोरी बोला जाता है। क्या अस्थायी मेमोरी बोला जाता है, जी बिल्कुल, अभी ऊपर वही पढ़ा है ना, वोलेटाइल मेमोरी अस्थायी मेमोरी है। क्यों, क्योंकि पावर बंद होने पर रैम का डेटा नष्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, तो अलग अलग पढ़ो, रैम को अस्थायी मेमोरी बोला था, ये सही है। बिजली बंद होने पर रैम का डेटा नष्ट हो जाता है, जी बिल्कुल ये भी सही है। और बीच में क्योंकि लगा के देखो, अगर ये स्पष्ट कर दे उसको, तो पहला ऑप्शन सही होगा। ए और आर से दोनों सही है, और आर एस की व्याख्या करता है, ठीक है। यहां पर नहीं वाला ना ऑप्शन सब में छूट गया, ठीक है, उसको देख लेना, कंसिडर कर लेना। बाकी एग्जाम दिलाते हैं जो उतना सही सब जानते ही हैं, सब में नहीं नहीं रहेगा ना। ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, अलग से पढ़ के देखो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत 2 चीजें आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, सही हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, जी बिल्कुल ठीक।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूज़र और हार्डवेयर, यहाँ पर हो गया यूज़र और ये हो गया हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहा है, कम्युनिकेटर का काम कर रहा है, ठीक है, इंटरफेस का काम कर रहा है। तो ये भी क्लियर, तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ईमेल भेजने के सही क्रमबद्ध प्रक्रिया बताइए। अब देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन थे ना जमाने वाले, इस टाइप के भी क्वेश्चन थे। अब इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैंने बोला, एक आप प्रैक्टिकल सिचुएशन को इमेजिन करिए, उसके बाद आप देखेंगे। लेकिन और काम की चीज आपका समय बचाने के लिए, क्योंकि ये जो 4 है ना, ये क्वेश्चन, इस साला 4 क्वेश्चन का समय खा जाता है। और सोचो समय कम पड़ गया, आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ तो दिक्कत है ही। लेकिन बोलेंगे नहीं नहीं सर मैं लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि समय कम होने की वजह से ना आप हड़बड़ी में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हो। तो हो सकता है तो जो 4-5 क्वेश्चन सही हो जाते ना, इत्मीनान से बनाते हो सही हो जाते, और हड़बड़ी में बनाने के चक्कर में नहीं हुए। इसलिए समय बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन पर समय बचना चाहिए आपका। ईमेल भेजने की सही क्रमबद्ध प्रक्रिया बताइए। अब देखो KLMN 4 ठोक है, तो मैं लाइन से KLMN सबको चेक नहीं करूंगा। ऑप्शन में देखो एक K से स्टार्ट है, एक L से स्टार्ट है। अब उसको पढ़ के देखना, खुद ही में से ही क्लू मिल जाएगा। दोनों को मैं पढ़ के देखता हूँ। K ओपन ईमेल एप्लीकेशन, जी बिल्कुल ये कर सकते हैं क्या, ईमेल एप्लीकेशन। और ये L पढ़ के देखो, L में क्या है, कंपोज न्यू ईमेल। तो मेरे को क्या सही लग रहा है भाई, पहले तो ईमेल एप्लीकेशन खोलूंगा, प्रैक्टिकली करके देखो ना। ये तो मैं मोबाइल ही खोलता हूँ आपके सामने। कहाँ है भैया ईमेल, ये देखो ईमेल एप्लीकेशन खोल दिया, जीमेल वाला ईमेल, ठीक है, एप्लीकेशन खोल लिया, ठीक है, एप्लीकेशन खोल लिया। उसके बाद यहाँ पे कंपोज का ऑप्शन आ रहा है, पेंसिल वाला चिन्ह बना है, वहां से शायद ही दिख रहा होगा, बट ठीक है आप इमेजिन करो। तो पहला हो गया ओपन ईमेल एप्लीकेशन, फिर दूसरा कंपोज न्यू ईमेल, आ कि ना, ठीक। तो कंपोज कर लिए। उसके बाद राइट मैसेज एंड अटैच फाइल, तो यहाँ पे कुछ मैसेज लिखोगे कि ऐसी खाली भेज दोगे, तो कुछ मैसेज ऐसे भेजे। और लास्ट में सेंड का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक ऑन सेंड बटन। तो KLMN ये पहला ऑप्शन आपका सही हो गया जी, KLMN, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही, ठीक। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, ये PDF आपको मिल जाएगा वहाँ पर। और ये कोर्स के बारे में मैंने बताया ऑलरेडी, ये 8770123687 ये नंबर है, 8770123687। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, वहाँ पर भी डिस्प्ले हुआ है। ये टेलीग्राम में सब PDF मिल जाएगा। कई लोग बोलते हैं ना कि नहीं मिलता। अच्छा टेलीग्राम में एक और दिक्कत आ रहा है, वो ऐड चलता है तो वो लोगों को समझ नहीं आता। अभी अब कब से टेलीग्राम ऐड डालना चालू कर दिया पता नहीं। जैसे आप यूट्यूब पर ऐड देखते हैं ना, वैसे टेलीग्राम में जो ऐड चलता है वो इन्वेस्टमेंट वाला और पैसे वाला सब फर्जी वाला, तो वो हमारी तरफ से नहीं है, ठीक है। वो टेलीग्राम वाला ऐड डालता है, आप प्रीमियम लेना पड़ेगा, उसको हटाओगे तो। और ये इंस्टाग्राम फॉलोअर भी आपको बढ़ाने हैं, मतलब फॉलो करने हैं आपको, ठीक है। 10,000 था, अभी लेटेस्ट 10.1 के हो गया है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये लोग जुड़ रहे हैं, यानी कि ये 100 और जुड़ गए, आप भी जुड़े, ठीक। चलो ये हमारा एप्लीकेशन है। कंप्यूटर बंद करने की सही प्रक्रिया बताइए। अब यहाँ पर भी देखो KN दो ही ऑप्शन है, तो दोनों पढ़ के देखो। क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू, जी बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन मैं ये देखूंगा दूसरा ऑप्शन भी पढ़ के कि क्या इससे पहले का भी कोई और ऑप्शन हो सकता है। अगर ये दे देगा भाई कंप्यूटर बंद करने का सही प्रक्रिया बताइए, N पढ़ के देखता हूँ, N क्लोज रनिंग एप्लीकेशन, जी बिल्कुल देखो यहाँ पर अगर ये पॉइंट नहीं रहता ना तो यहीं से शुरुआत हो जाता मेरा आंसर। लेकिन अब ये पॉइंट दे दिया क्लोज रनिंग एप्लीकेशन। सोचो आप किसी चीज को बंद कर रहे हो, आप ये रूम बंद करके जा रहे हो, देखोगे पहले से कुछ खिड़की खुला हुआ है, तो भाई खिड़कियों को बंद करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। तो बस वैसे ही यहाँ पर चारों ऑप्शन देखो, KN में मैं K तो पढ़ा, मुझे लगा यही पहला सही है, लेकिन N भी पढ़ के देख लिया, क्लोज रनिंग एप्लीकेशन, हाँ यार ये सही है। पहले मैं बाकी प्रोग्राम को तो बंद कर लूँ तब, तो पहला ये हो गया 1। उसके बाद देखो N के बाद L आ रहा है, K आ रहा है, तो L देख लो, सेलेक्ट पावर ऑप्शन नहीं। पावर ऑप्शन किस में आएगा, जब आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, तो यहीं से आप चेक कर सकते हो। देखो ये 2 ऑप्शन तो कट गए K वाले, N और ये वाले बचे। तो N के बाद L की K, तो पहले एक बार देखा मैं L सेलेक्ट पावर ऑप्शन, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। K वाला पढ़ के देखा, क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू, हाँ सब प्रोग्राम को बंद कर दिए, एप्लीकेशन को बंद कर दिए। उसके बाद हम स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे जो उधर दिया रहता है, तो ये मिल गया जी। के N के बाद क्या आ जाएगा K, तो ये दूसरा नंबर पर K। फिर क्या बोल रहा है L, उसके बाद पावर ऑप्शन सेट करो और लास्ट में शट डाउन बटन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, NKLM, ठीक है, NKLM। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने के लिए थे कि किस टाइप के क्वेश्चन अभी बन रहे हैं और बदलते पैटर्न के हिसाब से। मैं हमेशा हर रोज कोशिश करूंगा पूरे 50 डेज में, ज़्यादातर दिनों में अगर आप बोलेंगे तो इसी टाइप के कुछ MCQs प्रैक्टिस करा दूंगा, जो थोड़ा एडवांस वर्जन का रहेगा, जिसमें आपके सोचने समझने की शक्ति वृद्धि हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन है तो डील कैसे करें।
ठीक है, हो सकता है अगला वीडियो आई थिंक मंडे को ही आएगा, मतलब 1-2 दिन गैप हो जाएगा, कुछ काम से बाहर जा रहा था। अधीक्षक भर्ती, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्कृति, अब छत्तीसगढ़ का पोर्शन भी हम लोग पढ़ लेते हैं, और ये थोड़ा स्पीड मोड में कवर करूंगा मैं। तो देखो, सबसे पहले ना आपको 12 महीने याद होने चाहिए। यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, पूरे 12 का 12 महीना लाइन से याद होना चाहिए, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब याद है नहीं, वैसे ही चैत्र बैसाख ज्येष्ठ ये सब याद होना चाहिए। तो 12 वर्ड आपको याद रखना है, 12 वर्ड नहीं 4 वर्ड याद करने हैं, 12 अल्फाबेट। सीबीजेड, खाली सीबीजेड को याद कर लो, सीबीजेड बाइक से, सीबीजेड बाइक से, ठीक है। दूसरा एसीबी, जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो होता है ना, तो एसीबी। कका बोलते हैं ना कका, तो कका से के, और पीएमएफ प्रधानमंत्री फंड पीएमएफ, तो सबसे पहले सीबीजेड, एसीबी, के ए, पीएमएफ, ये 4 वर्ड्स याद हो जाएंगे, मतलब 12 महीने याद हो गया जी। तो सी से चैत्र, बी से बैसाख, जेठ से ज्येष्ठ, ए से आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अघन, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने हो गए, ठीक है, टोटल 12 महीने हो गए। तो सबसे पहले चैत्र महीने के त्यौहार को देख लेते हैं हम, चैत्र महीने के त्यौहार को पढ़ लेते हैं। इसमें आप एक काम और करेंगे, 3 कॉलम बना लेना एक पेपर में, एक में लिखना अमावस्या, एक में लिखना पूर्णिमा, और एक में लिखना माह के किसी भी दिन। अमावस्या, पूर्णिमा और माह के किसी भी दिन, ये चीज आप लिखेंगे, ठीक है। बोले सर इसके बाद क्या करना है, लाइन से, जैसे सावन अमावस्या है तो सावन महीना लिखना, सावन अमावस्या के दिन हरेली। ऐसे भादो में अमावस्या है तो भादो अमावस्या के दिन पोला। इस टाइप का आप चार्ट बना लेंगे। पूर्णिमा में आया तो जैसे सावन पूर्णिमा के दिन क्या हो गया, सावन पूर्णिमा के दिन आपका राखी, ठीक है। वैसे ही अलग अलग पूर्णिमा, भादो पूर्णिमा हो सकता है, नवाखाई, ऐसे कुछ भी जितने भी पूर्णिमा वाले त्यौहार आ रहे हैं, चैत्र पूर्णिमा हो गया, चैत्र महीने का सरहुल त्यौहार, तो इस टाइप का आप लिखेंगे। माह के किसी भी दिन वाला, मतलब चैत्र महीने में कोई ऐसा डेट फिक्स नहीं है, लेकिन किसी भी दिन त्यौहार मनाते हैं। जैसे माह के किसी भी दिन चैत्र महीने में क्या क्या मनाते हैं, बीच पंडुम और चैत्रई, बीच पंडुम और चैत्रई, ऐसे आप लिखेंगे किसमें, चैत्र माह में। तो ऐसे टाइप का आप कॉलम बना ले 3 अलग अलग, तो ये आपके बहुत काम आ जाएगा, आपको ईजी हो जाएगा। और जो ये बनाएगा तो कृपया करके मुझे भी भेज दें, एटलीस्ट मुझे भेज सकते हो, ठीक है। थोड़ा अच्छा राइटिंग रहे, मेरे जैसे ना रहे, वो मुझे भेज दीजिएगा 87 वाले नंबर पे, तो मैं उसको अपने पास रख लूँगा, अगले बार बताने काम आएगा, ठीक है। चलो, तो चैत्र महीने के अभी हमको त्यौहार याद करने हैं, ठीक है। तो चैत्र महीने में कुल 7 त्यौहार हैं, 5 त्यौहार की तिथि है, 5 त्यौहार की तिथि है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले किसी त्यौहार के बारे में पूछ देगा, रामनवमी कब मनाया जाता है, कौन से महीने में, तो आप बताएंगे चैत्र महीना, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि कौन सा पक्ष है, तो पक्ष आप बताएंगे शुक्ल पक्ष। फिर तिथि पूछा जाएगा तो बताएंगे कि नवमी, शुक्ल पक्ष की नवमी। तो इसी टाइप के 3 सवाल बन सकते हैं आप, क्लियर। तो हम लाइन से हर महीने और तिथि वाइज उसको याद करेंगे। तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन क्या मनाते हैं, रामनवमी। उसी दिन गोबर बहरानी का भी त्यौहार मनाया जाता है। रामनवमी लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, जबकि गोबर बहरानी सुकमा क्षेत्र में मनाया जाता है, सुकमा जिले के छिंदगढ़ में, ठीक है। फिर त्रयोदशी 13वें दिन मनाते हैं आमाखाई, और पूर्णिमा के दिन सरगुजा अंचल में, सरगुजा अंचल में मनाया जाता है सरहुल त्यौहार, और बस्तर अंचल में मनाया जाता है माटी त्यौहार। इसको कैसे याद करेंगे, देखो चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष का नवमी, सर कृष्ण की शुक्ल कैसे याद रखेंगे। कृष्ण पक्ष वाले ना 3-4 महीने हैं जो अलग से मैं आपको बता दूंगा। जैसे देखो एक आपका क्वार महीने में कुछ है, हरेली महीने के कृष्ण पक्ष में कुछ है, उसके बाद कार्तिक महीने वाले में है। तो ऐसे गिने चुने महीने ही कृष्ण पक्ष वाले हैं, बाकी सारा त्यौहार शुक्ल पक्ष में पड़ जाता है, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष का 9वें दिन रामनवमी, तो रामनवमी में नवमी आई जा रहा है तो 9 आप याद कर सकते हैं। अब भाई रामनवमी है तो बढ़िया गोबर ओबर से लिपेंगे, साफ सफाई करेंगे, तो गोबर बोहरानी ये भी 9वें दिन हो जाता है, रामनवमी के दिन ही गोबर बहरानी। बस अंतर ये है कि जो रामनवमी है उसको पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, और जो गोबर बहरानी उसको सुकमा जिले में मनाया जाता है। फिर 13वां दिन अमाखाई त्यौहार मनाते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, तो अमाखाई कैसे आपका याद करना, जैसे बचपन से हमको आदत होता ना कि 13 चॉकलेट खा लूंगा, 13 बिस्किट खा लूंगा, 13 बैग छीन लूंगा, तो बस वैसे याद करना 13 आम खा लिया,
ठीक है, तो आम मेरा नहीं खाना है, किसका? तेरा आम खाना है, तो तेरा आमाखाई। तो त्रयोदशी यानी 13वें दिन क्या मनाते हैं? आमाखाई मनाते हैं। उसके बाद पूर्णिमा में 2 त्यौहार मनते हैं, यानी कि 15 तारीख, शुक्ल पक्ष का जो 15 तारीख पड़ेगा वो पूर्णिमा पड़ेगा, शुक्ल पक्ष का 15 तारीख पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष का 15 तारीख अमावस्या। तो सरगुजा अंचल में पूर्णिमा के, चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है? सरहुल त्यौहार। और बस्तर अंचल के पूर्णिमा, बस्तर अंचल में चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है? माटी त्यौहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? माटी त्यौहार। ठीक है, और याद रखना महीने के किसी भी दिन 2 त्यौहार मनाते हैं, बीज पंडुम और चैत्रई। तो जो चैत्रई है वो डायरेक्ट आप याद कर सकते हो चैत्र महीने में, ये तो याद रहेगा। और बीज पंडुम ये भी चैत्र माह में है। तो देखो बीज पंडुम से मिलता जुलता एक और नाम है, बीज बोहनी है, वो ना आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ? आषाढ़ में। ठीक है, आषाढ़ वाला, आषाढ़ महीने से भी बरसात वाला है। तो दोनों को मैं याद करा देता हूँ, कैसे याद करना। बीज, कोई भी जैसे पेड़ बन रहा है तो सबसे पहले क्या? बीज, बीज जाता है ना। कोई भी एक, समझ लो बड़ा कोई भी रूप ले लिया, कोई इंसान है, कोई पेड़ है, तो सबसे पहले बीज के रूप में होता है, छोटा से रूप में होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। तो भाई बीज स्टार्टिंग वाले में होगा, स्टार्टिंग वाले में मतलब स्टार्टिंग महीना चैत्र महीना। तो जो बीज पंडु में स्टार्टिंग वाले महीने में होगा चैत्र पर्व, ऐसे याद रख लेना, बिल्कुल याद रह जाएगा। और चैत्रई और चैत ऐसे मिलता जुलता वो भी याद रह जाएगा। ठीक है, तो माह के किसी भी दिन चैत्र माह में 2 त्यौहार मनाते हैं, बीज पंडु और चैत्र, याद रहेगा। अब आते हैं बैसाख महीने में। बैसाख महीने में भी शुक्ल पक्ष में ही है। तो बैसाख ऐसे तो दूसरा महीना पड़ता है, महीने के हिसाब से देखें तो दूसरा महीना पड़ता है। इस दूसरे महीने के तीसरे दिन, क्या बोल रहा हूं? दूसरे महीने के तीसरे दिन मतलब बैसाख महीना, दूसरा महीना यानी बैसाख महीना के तीसरे दिन मतलब शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन क्या त्यौहार मनाते हैं? अक्षय तृतीया या अक्ति त्यौहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षय तृतीया या अक्ति त्यौहार, अक्षय तृतीया या अक्ति त्यौहार। ठीक है, और एक और चीज उसी से, अक्षय तृतीया से अरवा तीज भी याद कर लेना। अरवा तीज महीने में किसी भी दिन मनाते हैं, बैसाख महीने में अरवा तीज। ये अरवा तीज आमतौर पर कुंवारी कन्या मनाते हैं। नॉर्मल तीजा जो है शादीशुदा महिलाएं मनाती हैं, रखती हैं अपने पति के लिए, और अरवा तीज कुंवारी कन्या मनाती है। ठीक है, याद रहेगा। अब चलते हैं ज्येष्ठ माह में। ज्येष्ठ माह में आप रिवीजन कर लेना ना, वीडियो को पीछे करके देख लेना और रिवीजन कर लेना। मैं रिवीजन पर तो फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ। ठीक है, चलो। नहीं हुआ भाई, अभी सर दर्द दे रहा है। चलिए, आज बिना चश्मा के आप देख लीजिए मुझे, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ बिना चश्मा के। ठीक है, हाँ चाय कहाँ है? नहीं, छोड़ दिया चाय। ज्येष्ठ माह, ज्येष्ठ माह में 2 त्यौहार हैं, दोनों त्यौहार याद हो जाएंगे। दोनों त्यौहार कैसे याद रहेंगे? ज्येष्ठ का मतलब ये बड़ा, जेठ मतलब बड़ा। तो 2 नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे भीम, 5 पांडव थे ना उसमें भीम, तो भीम एकदम बड़ा करेक्टर थे ना ये। ठीक है, और रावण, तो रावण मतलब दशहरा, रावण से रिलेटेड हो गया, तो रावण भी एक बड़ा करेक्टर हो गया। तो 2 आप याद रख लेना, एक भीम, भीम से रखना भीमा यात्रा, और रावण से दशहरा याद करना। लेकिन कैसा वाला दशहरा? गंगा दशहरा। तो भीमा यात्रा और गंगा दशहरा दोनों ज्येष्ठ माह में है। लेकिन जो भीमा यात्रा वो महीने के किसी भी दिन मना लेते हैं। ये जो गंगा दशहरा है ना वो 10वीं के दिन मनाएंगे, सिंपल सी बात है, दशहरा तो 10वें दिन मनाएंगे। तो शुक्ल पक्ष के 10वें दिन क्या मनाते हैं? गंगा दशहरा। आषाढ़ महीना, आषाढ़ महीना में देखो एक बीज बोहनी वाला, तो मैं बता ही दिया था बीज बोहनी पर्व। एक बीज पंडुम था, वो ऊपर स्टार्टिंग में था। हर चीज छोटे रूप में होता है, बीज के रूप में होता है, ऐसे याद कर लेना। बीज बोहनी, ये बीज बोने काम करते, तो भाई बीज कब बोएंगे? जब पानी वानी गिरेगा। तो आषाढ़ महीना से भी बरसात वाला रहता है, उससे पहले बीज बो देते हैं। तो बीज बोनी पर्व आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। और शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन रथ यात्रा, जिसको गोंचा पर्व भी बुलाते हैं, तो रथ यात्रा निकाला जाता है। ठीक है, गोंचा पर्व तो आषाढ़ महीना याद रख लेना। ठीक है, और माह के किसी भी दिन, ये गोंचा पर्व वाला नहीं है, माह के किसी भी दिन बीज बोनी वाला है। ये रथ यात्रा गोंचा पर्व शुक्ल पक्ष के द्वितीय दिन। ठीक, तो आषाढ़ में, आषाढ़ से बाढ़ याद कर लेना। बाढ़ में रथ फंस जाता है, और रथ के कितने पहिए? 2। तो रथ फंस जाता है, रथ यात्रा कितने पहिए होते? 2, 2 से द्वितीय। सावन महीने, तो सावन महीने के देखो, सावन महीने में आएगा पहली बार आपका कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष मतलब 15 दिन, अमावस्या। तो कृष्ण पक्ष के 15वें दिन यानी कि अमावस्या के दिन मेनली 3 त्यौहार रहते हैं। सावन अमावस्या के दिन 3 त्यौहार मेनली मनाए जाते हैं। पहला है हरेली, इंपॉर्टेंट, सावन अमावस्या के दिन हरेली। दूसरा इसी दिन मनाया जाता है अम्मुस त्यौहार, क्या? अम्मुस त्यौहार। और तीसरा इसी दिन से बस्तर दशहरे की शुरुआत होती है। बस्तर दशहरा की शुरुआत होती है। क्या कार्यक्रम रहता है? पाट यात्रा।
क्या कार्यक्रम रहता है? पाठ यात्रा। ठीक है, तो सावन अमावस्या के दिन ये 3 त्यौहार याद रख लेना। फिर शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, तो शुक्ल पक्ष में भी लगभग 3 त्यौहार आपको याद करने पड़ेंगे। पंचमी के दिन नाग पंचमी, नवमी से अमावस्या कजरी त्यौहार। लेकिन मैं बोलूंगा कजरी त्यौहार आप गूगल में सर्च करेंगे ना, ऐसे तो थोड़ा सा डेट में कन्फ्लिक्शन आता है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसे याद कर लेना, नवमी से अमावस्या नहीं है, पूर्णिमा है। और पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन। तो नाग पंचमी जैसे बोलते ना आया सावन झूम के, तो नाग भी झूम झूम के आ जाता, तो सावन और नाग दोनों ऐसे लेट कर लेना। तो नाग पंचमी पंचमी दिन मनाएंगे, लेकिन कौन से महीने के? सावन महीने के। ठीक है, बोलते भाई बहन का पावन पर्व है। पावन पर्व कौन सा? राखी। तो पावन से सावन याद कर लेना। तो सावन महीने का जो पूर्णिमा है उस दिन रक्षाबंधन, और 9 से लेकर पूर्णिमा के बीच में कजरी त्यौहार मना लेते हैं। तो ऐसे बोलते नहीं, कजरारे तेरे काले काले नैना, तो कजरारे से कजरी त्यौहार और नैना से 9, वो याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखो भादो महीने में सबसे ज्यादा कृष्ण पक्ष वाले त्यौहार हैं। भादो महीना हो गया, कार्तिक वाले हो गए। तो भादो महीने का प्रथमा मतलब पहले दिन होता है भोजली विसर्जन। तो भ से भोजली, भ से भादो, भा से भोजली और भा से भादो। तो भोजली विसर्जन और भादो माह रिलेट कर पाओगे। इसी दिन चतुर्थ के दिन बहुरा चौथ। इसके पीछे बढ़िया कहानी है, कैसे कहानी है उसको और दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल मैं आपको महीने और उसके तिथि याद करा रहा हूँ। तो चौथ बहुरा चौथ याद आ जाएगा, चौथे दिन। षष्ठी के दिन हल षष्ठी कमच्छठ। अष्टमी के दिन जन्माष्टमी, तो ये भी याद आ जाएगा। अमावस्या के दिन पोला, तो उसको याद रख लेना, भादो अमावस्या के दिन पोला मनाते हैं। सावन अमावस्या हरेली, भादो अमावस्या पोला। तो ऐसे याद कर लेना भैया, अमावस्या मतलब अंधेरा रहेगा। अंधेरा रहेगा मतलब किसी भी आप पेल दिए जाके, जैसे गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं अंधेरा में किसी पेल दिए, पेलने से पोला याद कर लेना। अंधेरा से अमावस्या याद आ जाएगा। और कैसे पेलोगे? भद से। कैसे गिरेगा वो? भद से, ऐसे भद भद वाले याद कर लेना। तो भद से भादो याद कर लेना। तो भादो अमावस्या के दिन क्या त्यौहार मनाते हैं? पोला। मेरी जो स्पीड है वो आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन उसका कारण ये है कि मुझे कम समय में आपको कंटेंट ज़्यादा देना है, बस दैट्स इट। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो आप बिल्कुल 0.75 में देखें, एकदम आराम से मैं बोलता मिलूंगा, ऐसे बोलता हुआ मिलूंगा ऐसे, तो उसको आप सुन सकते हैं। ठीक है, स्लो लग रहा है और फास्ट कर लो, 1.5 में देख लो। मैं खुद अपने वहाँ जो वीडियो रहता है 3x में देखता हूँ। कभी मुझे रिवीजन करना है, देखना है, कुछ चीज़ पढ़ाना है, क्लास में आना है, और पहले वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, यूट्यूब प्रीमियम लेके रखा हूँ, उसमें 3x ऑप्शन मिलता है। चूंकि मेरा ही अब आदत हो गया 3x तक देखने का, और चूंकि मेरा ही आवाज़ रहता है तो मुझे समझ आ जाता है, तो आप भी धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। फिर भादो महीना का देखो, भादो महीना में पहले दिन क्या? भोजली विसर्जन। चौथे दिन क्या? बहुरा चौथ। छठवें दिन क्या? हल षष्ठी कमच्छठ। आठवें दिन क्या? जन्माष्टमी। और भादो अमावस्या के दिन पोला। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, संतान के लिए जो माता हैं, संतानवती माता हैं, अपने बच्चों के लिए 3 प्रकार के त्यौहार यहाँ पे मनाती हैं। एक होता है बहुरा चौथ, दूसरा है हल षष्ठी, और तीसरा है बेटा जुतिया। ठीक है, बेटा जुतिया। बहुरा चौथ मनाते हैं भादो के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन। हल षष्ठी मनाते हैं भादो महीने के कृष्ण पक्ष के 6वें दिन। बेटा जुतिया मनाते हैं, बेटा क्या है? कुंवारा है, कुंवारा से याद कर लेना, कुंवार महीने के 8वें दिन। और बेटा 8 भी है, सर 8 मतलब क्या? छोड़ दो। ठीक है, तो कुंवार महीने के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन। ठीक है, बेटा कृष्ण का नहीं है अभी, ऐसे रिलेट करना, तो कुंवार कृष्ण और 8वां ऐसे रिलेट कर लेना। ठीक है, चलिए, तो ये संतानवती माताएं रखती है अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए। शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन तीजा मनाते हैं, तो तृतीया तीजा याद रहेगा। और इसी दिन धनकुल त्यौहार भी मनाया जाता है। चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी। आमतौर पे कभी छोटे रहोगे आप अपनी मम्मी के साथ, आप भी तीजा चले गए होंगे, तो आपको मालूम होगा अगले दिन ही गणेश पंडाल में आप जाते होंगे, है ना? तो गणेश चतुर्थी हुई। और नवमी से पूर्णिमा है, ये अमावस्या नहीं कर देना, पूर्णिमा नवाखाई मनाते हैं। और महीने के किसी भी दिन करम पर्व। फिर क्वार महीना, तो क्वार महीना का भैया कृष्ण पक्ष के पहले से अमावस्या दिन, मतलब पहले से 15वें दिन पीतर पक्ष चलता है, पहले से 15 पूरा पीतर पक्ष। ठीक है, ये तो सबको मालूम होगा। फिर कृष्ण पक्ष के 8वें दिन मैंने बताया बेटा जीवतिया, बेटा जुतिया वाला कार्यक्रम चलता है। फिर आपको मालूम शुक्ल पक्ष लगता है, और क्वार नवरात्रि बोलते हैं ना, 2 नवरात्रि पड़ता है, चैत्र नवरात्रि, एक क्वार नवरात्रि। तो क्वार नवरात्रि असली नवरात्रि, असली तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब नवरात्रि जो जिसके बाद दशहरा आता है ना, जिसको लोग ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। तो शुक्ल पक्ष के पहले से 9वें दिन पूरा नवरात्रि चलता है, 9 दिन।
और 10वें दिन दशहरा चलता है, तो इसमें कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं रहेगी, ये भी आपको याद ही रहेगा। फिर पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा, और कुंवार और कार्तिक महीने के बीच में ना कभी भी चरु यात्रा के पर्व भी मना लेते हैं। एक ऐसा त्यौहार इसमें महिलाओं का जाना वर्जित रहता है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, इसको मैं बताया था डिटेल में, बढ़िया ट्रिक से याद कराया था, फिर हाल फिलहाल के किसी एग्जाम में पूछा है चरु जातु जातु, तो किस त्यौहार में महिलाओं को जाना वर्जित रहता है, उसका प्रसाद वगैरह भी नहीं खाते, तो चरु जातु करके भगा दिए। चरु मतलब लड़की का नाम हो गया, चरु जातु तो भगा दिए, महिलाओं को भगा दिया, ऐसे लेट कर लिए थे। तो इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती, प्रसाद भी ग्रहण नहीं करती। कुंवार महीने में कभी भी कौन सा त्यौहार मना लेते हैं, कोरा पर्व, तो कुंवार कोरा, कुंवार कोरा ऐसे याद कर लेना। फिर आते कार्तिक महीने में, तो कार्तिक महीने में भी कृष्ण पक्ष से शुरुआत होता है। एक भादों में ज्यादातर है कृष्ण पक्ष वाला, एक कार्तिक महीने में मिल जाएगा। फिर ऊपर तो कुछ कुछ हम लोग अमावस्या वाला देखे तो अलग से याद रह जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ही में कृष्ण पक्ष वाले हैं, बाकी ज्यादातर सब शुक्ल शुक्ल हैं। तो कार्तिक महीने के कृष्ण 13वें दिन धनतेरस, फिर नरक चौदस, दिवाली, तो ये सब तो याद ही रहेगा। उस दिन सुरुति, लक्ष्मी पूजा को सुरुति बोला था, इसको याद रख लेना, है ना। फिर उसी दिन गौरा पर्व भी बना लिया। फिर शुक्ल पक्ष का जब पहला दिन मिलता है तो गोवर्धन पूजा, बाकी जगह दियारी पर्व भी बना लेते हैं बस्तर क्षेत्र में। फिर अगले दिन जब हम लोग मातर मनाते हैं, कई लोग भाई दूज बनाते हैं, तो ये याद रह जाएगा। बस याद रखना, जो कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष का नवमी है उस दिन आंवला नवमी मनाते हैं, आंवला नवमी। और 11वें दिन छोटी दिवाली, देव उठनी जेठौनी, है ना, एकादशी के दिन। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान करते जी, ये भी याद रहेगा। अगन महीना, अगन महीना बहुत लोग महिलाएं होंगी तो जानती होंगी, क्योंकि इस समय लक्ष्मी माता के लिए उपवास रखते हैं हर गुरुवार को। तो पूरा अगन गुरुवार लक्ष्मी माता का टाइम रहता है। जो ज़्यादा धन की लालसा करता है या इच्छा करता है, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, उस दिन उपवास रखते हैं। और इसी समय लक्ष्मी जगार भी मना लेते हैं अगन महीने में, ठीक है। पौष महीने में देखो, पौष्टिक खाना खाओगे, बढ़िया बड़े हो जाओगे, ऐसे लटक लेना। तो बड़े वजन का रामनवमी मेला लगता है एकादशी में, पौष महीने के एकादशी में बड़े वजन का रामनवमी मेला लगता है। उसके बाद पौष महीने के पूर्णिमा में छेरछेरा, पौष महीने के पूर्णिमा में छेरछेरा, तो ऐसे याद कर लेना। छेरछेरा में वो धान मांगते नहीं, तो धान कैसा है, पौष्टिक है, तो छेरछेरा पौष्टिक, तो छेरछेरा पौष पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। और इसी में जो लड़के डांस कर दिए छेरता पर, महिलाएं कर दी तारा, तो छेरता तारा नृत्य भी है, पर्व भी है। अब अगर हम बात करें माघ महीने की, तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष को माघ पंचमी, और महीने के किसी भी दिन धेरसा पर्व। तो माघ से ना मेघा याद कर लिए, मेघा को धर लिए, मतलब कहीं धर लिए उसको, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो मेघा से माघ याद कर लेना, धर ले से धेरसा पर्व याद रखना। फाल्गुन महीने के त्रयोदशी दिन महाशिवरात्रि, फिर इसी में आपका होली भी आ जाएगा फाल्गुन महीने में, पूर्णिमा के दिन होली। और महीने के किसी भी दिन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करा रहा हूं मैं, फाल्गुन से ना फालूदा याद कर लेना। फालूदा खाने वाला आइटम, बढ़िया आइसक्रीम और सब फालूदा रहता है। तो खाने वाला आइटम कैसे खाओगे, तो भैया कांटे वाले चम्मच से खाओगे, कारे पन्नू। कौन खाएगा, तो भीमल भीम खाएंगे, मेघनाथ खाएंगे, उराव वाले खा लेंगे, ऐसे लेट कर लेना। तो भीमल पन्नू, उराव पन्नू, मेघनाथ पर और कार्य पन्नू, ये सब महीने के किसी भी दिन मना सकते हैं। कौन से महीने के, तो फालूदा महीने के। तो ये पूरा का पूरा पहले दिन का लेक्चर हुआ समाप्त, ठीक है। पहले दिन का क्रैश कोर्स फर्स्ट डे है। हाँ, मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि अगला जो वीडियो है वो 2 दिन बाद डलेगा, ठीक है। मैं पहले से आपको जानकारी दे दे रहा हूँ, बट आपकी इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपका रिएक्शन का, ठीक है। कैसा लगा ये पैटर्न, कैसा लगा ये इनिशिएटिव, जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा जो भी आपके पास समस्या हो उसको बता दें। हो सकता है मैं पब्लिकली नाम ना ले मतलब नाम लेके बता पाना तो संभव नहीं है, वो ना ले पाऊँ, लेकिन मैं कमेंट के माध्यम से रिप्लाई कर सकता हूँ, या अगले दिन लगा कि सब किसी के एक ही साथ डाउट है तो वैसे बता देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।